सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 चूं चूं की टोपी। इस पाठ में कुल 5 प्रश्न हैं। आज हम पहले 2 प्रश्नों को ही समझेंगे। पहला प्रश्न करने से पहले मैं आपको विशेषण से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है आदमी। आदमी कैसा है? ईमानदार। लड़का, लड़का कैसा है? कामचोर। आगे है रोटी। रोटी कैसी है? गोल। आगे है आम, और आम कैसा है? मीठा। फूल, फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। रास्ता कैसा है? लंबा। गेंदें, गेंदें कितनी है? 4। घर कैसा है? सुंदर। रंग कैसा है? नीला। आगे है औरत। औरत कैसी है? बूढ़ी। आगे है रुपए। रुपए कितने हैं? 100। आदमी, आदमी से संबंधित क्या शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे? कौन। कौन? आदमी। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि जो नीले रंग से लिखे हुए शब्द हैं, वो इन लाल रंग से लिखे शब्दों के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। कोई इनके गुण के बारे में बता रहा है, कोई शब्द हमें दोष के बारे में बता रहा है, कोई आकार के बारे में, कोई स्वाद के बारे में, कोई संख्या के बारे में। तो ये जो शब्द हैं, जो हमें इन शब्दों के गुण, दोष, आकार, स्वाद, संख्या के बारे में बता रहे हैं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और ये जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, जो शब्द हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ये क्या है मेरे हाथ में? ये है एक स्केच। तो मैंने अभी क्या बोला? एक स्केच। तो इस स्केच की विशेषता क्या है यहाँ पे? कि यह एक है। तो एक क्या हुआ? विशेषण। और यह कौन से रंग का है? गुलाबी। मैं इसे बोलूंगी गुलाबी स्केच। तो यहाँ पे स्केच की विशेषता क्या हुई? कि यह गुलाबी रंग का है। तो गुलाबी शब्द क्या हुआ यहाँ पे? विशेषण। इसी तरह से ये कितने स्केच हैं? ये है 5। मैं बोलूंगी 5 स्केच। तो 5 शब्द क्या है यहाँ पे? स्केच की विशेषता बता रहा है। तो 5 क्या हुआ? विशेषण। और यह कई प्रकार के रंगों के हैं, हम इन्हें कहेंगे रंग बिरंगे स्केच। तो यहाँ पे अब स्केच की विशेषता क्या हुई? रंग बिरंगे। तो इस तरह से बच्चों, जो भी शब्द हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। आइए अब एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबने इसे ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। आइए अब करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको भी बताया कि जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे जो गठरी शब्द है, यह क्या है? संज्ञा, क्योंकि यह एक वस्तु का नाम है। और इसकी विशेषता क्या बताई गई है? यह कितनी है? 1। तो जो एक शब्द है, वह हमें गठरी शब्द की संख्या की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द क्या हुआ? विशेषण। तो आइए अब हम इन दिए गए विकल्पों की सहायता से यहाँ
जो रिक्त स्थान दिए हैं इन शब्दों से संबंधित हमने विशेषण ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है रंग। रंग कैसा है? लाल। तो यहाँ पे रंग की विशेषता क्या हो गई? लाल। आगे है चूहा। चूहा एक। चूहे की विशेषता क्या हुई? वह कितना है? कितने हैं? एक। आगे है टोपी। चूचू की टोपी गोटा लगाकर कैसी हो गई थी? चमचम चमक रही थी। तो यहाँ पे टोपी की विशेषता क्या हुई? चमचम। आगे है फौज। फौज की विशेषता क्या हुई? अपनी। आगे है गोटे। गोटे सारे। गोटे शब्द की विशेषता हुई सारे गोटे। अब जो ये शब्द हैं, ये हमें इन दिए गए शब्दों के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाएगा? विशेषण। आगे है प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, आपको पहले भी समझाया गया है कि जब भी वाक्य बनाना होता है तो वाक्य हमेशा शब्द से संबंधित होना चाहिए और उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। जब भी हम उस शब्द से संबंधित वाक्य बनाते हैं, उसे वाक्य में रेखांकित करना भी जरूरी होता है। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। आइए हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है चूं चूं। चूहा चूं चूं करता है। इधर उधर मत देखो। चमचम गोटा चमचम चमकता है। पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे मत आओ। तो इस तरह से बच्चों, आपने भी इन शब्दों को जब भी वाक्य बनाना है तो वाक्य में रेखांकित करना है। आप इनके अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। आपने इन 2 प्रश्नों को अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।